आदिवासी जिसने अंग्रेजों को नाकों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया, जिसे वैसे तो अंग्रेजों ने एक अपराधी घोषित किया, लेकिन किताबों में उसे इंडिया का रॉबिन हुड माना गया, जिसे अमीरों ने लुटेरा और गरीबों ने अपना मसीहा माना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं टंटिया भील की कहानी, जिनको लोगों ने प्यार से टंटिया मामा बुलाया। तो बात है 1842 की, जब खांडवा की प्रधाना तहसील में बाहू सिंह और जीवनी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम टंटिया रखा गया। वो लोग भील आदिवासी जाति से संबंध रखते थे। टंटिया बचपन से ही काफी क्रांतिकारी स्वभाव के थे, इसलिए उनका नाम टंटिया से टंटिया पड़ गया। टंटिया शब्द का अर्थ था झगड़ा। टंटिया मेहनती होने के अलावा काफी तेज और समझदार थे। वो जल्दी ही चीजें सीख जाया करते थे। टंटिया बचपन से ही लाठी चलाने और तीरंदाजी में काफी कुशल थे, जिसके चलते उनके पिताजी ने टंटिया को लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। टंटिया एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता साहूकार के यहाँ बंधवा मजदूर थे। गरीबी की हालत ये थी कि कई दिन उन्हें भूखे ही सोकर निकालने पड़ते थे। इस वजह से टंटिया की माँ जीवनी बहुत बीमार रहने लगी थी। पैसों की कमी के कारण और समय पर इलाज ना मिल पाने की वजह से जीवनी की जल्द ही मृत्यु हो गई। और जीवनी की मौत के गम में टंटिया के पिता बहुत दुखी और बीमार रहने लगे। इन सब तकलीफों के चलते टंटिया ने जल्द ही अपने पिताजी को भी खो दिया। अब टंटिया बिल्कुल अकेले पड़ गए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला। अब उन्होंने जागीरदार के यहाँ काम करना शुरू किया, ताकि वो अपने पूर्वजों की जमीन छुड़वा सके। लेकिन टंटिया से जमीन छीनकर उन पर झूठे इल्जाम लगाकर टंटिया को जेल भेज दिया गया। ऐसा एक बार नहीं, 2-3 बार हुआ। टंटिया आप समझ चुके थे कि उन जैसे गरीबों को दबाया जा रहा है। जमींदार और अंग्रेज उन जैसे गरीबों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। अब टंटिया ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। धीरे धीरे कई और लोग टंटिया के साथ जुड़ते गए। अब टंटिया और उनके साथियों ने उन अंग्रेजों, जमींदारों और सामंतवादियों को लूटना शुरू किया जो गरीबों पे अत्याचार करते थे, और साथ ही उन सब से लूटा हुआ धन वो गरीबों में ही बांट दिया करते थे। इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पाताल पानी वो जगह थी जहाँ क्रांतिकारी टंटिया भील का सबसे ज्यादा दबदबा था। यहाँ से टंटिया भील अंग्रेजों की रेलगाड़ियों को तीर कमाटी और गोफन के दम पर अपने साथियों के साथ रोक लिया करते थे। इन रेलगाड़ियों में भरा धन, जेवरात, अनाज, तेल और नमक लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। टंटिया भील ने गरीबों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ी। टंटिया एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे। वे मालदारों से माल लूटकर गरीबों में बांटने लगे, लोगों के दुख सुख का सहयोगी बनने लगे। इसके अलावा गरीब कन्याओं की शादी कराना, निर्धन और असहाय लोगों की मदद करना टंटिया का आए दिन का काम हो गया। अब लोग उन्हें टंटिया भील नहीं, बल्कि प्यार से टंटिया मामा बुलाने लगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई आदिवासी इलाकों में टंटिया को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, और अभी भी वो लोग टंटिया को बहुत सम्मान देते हैं। धीरे धीरे टंटिया अंग्रेजों की आंख का कांटा बन गया, लेकिन अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ न पाए, जिसका कारण था उनका तीर कमान और लाठी चलाने में निपुण होना। साथ ही साथ उन्हें गुरिल्ला युद्ध में भी महारत हासिल थी, और जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने की वजह से वो एक चील की तरह आते और अपना पंजा मार के चले जाते। कहते हैं करीब 12 सालों तक टंटिया भील ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वे अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे और भीलों के समाजवादी समाज के सपने को साकार करना चाहते थे। टंटिया के मन में भारत को ब्रिटिश अधीनता से मुक्त कराने का जुनून सवार था। टंटिया की मदद करने के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनमें से सैकड़ों को सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया। लेकिन टंटिया भील से प्रेम करने वाले लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला। कहा जाता है जब सारे हथकंडे आजमाने के बाद भी टंटिया भील हाथ न लगे, तो अंग्रेजों ने एक चाल चली और टंटिया को पकड़ के लाने वाले को एक बड़ी रकम देने का वायदा किया गया। वो कहते हैं ना, कई बार अपने ही दगा दी जाते हैं। माना जाता है टंटिया को उनकी औपचारिक बहन के पति गणपत के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और टंटिया को भारी जंजीरें बांधकर
वहां से जबलपुर जेल ले जाया गया, जहां उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गई। जबलपुर के न्यायालय ने उन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुनाई। द न्यूयॉर्क टाइम्स में 10 नवंबर 1889 में प्रकाशित खबर में टंटिया भील को रॉबिन हुड ऑफ इंडिया की पदवी से नवाजा गया था और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज ये जानते थे कि टंटिया भील के समर्थक कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। इसी डर के कारण उन्होंने शव को इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया। वर्तमान में उसी स्थान पर उनकी समाधि है और आज भी वहां के लोग 4 दिसंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है टंटिया भील अक्सर एक देवी के मंदिर बहुत जाया करते थे। आज भी वो मंदिर वही है जहां वो आया करते थे। मंदिर में टंटिया मामा की प्रतिमा और तस्वीर लगी हुई है। माहू अकोला रेलवे लाइन पर मौजूद इस स्थान पर आज भी रेलगाड़ियों के ड्राइवर टंटिया मामा को सलामी देने के लिए रेलगाड़ियां रोकते हैं। कुछ ही समय पहले इंदौर के भंवर कुएं चौराहे का नाम बदलकर टंटिया भील चौराहा रख दिया गया है। अभी हाल ही में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक देशभक्त क्रांतिकारी की कहानी? हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।